साक्षी कब्रिस्तान कमेटी ने भाजपा के नेताओं, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार, ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल और वहां के 2 अध्यापकों के खिलाफ साक्षी थाने में शिकायत की है। इस शिकायत में कहा गया है कि इन सभी आरोपियों ने साक्षी कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने की कोशिश की है और दंगा फैलाने का प्रयास किया है। इस शिकायत में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के अलावा भाजयुमो के नेता अमित कुमार अग्रवाल, दशरथ शुक्ला, चिंटू सिंह, किसले तिवारी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार, ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल मुकुल खंडेलवाल और 2 अध्यापकों कमलेश कुमार, कमलेंदु और राकेश पांडे शामिल हैं। कब्रिस्तान कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये जानकारी साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने रविवार को साक्षी में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी है। लव जिहाद हो रहा तो ग्रेजुएट कॉलेज को हटाया जाए। कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ग्रेजुएट कॉलेज को साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के सामने स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर लव जिहाद फैल रहा है तो यहां से ग्रेजुएट कॉलेज को हटाया जाए। यहां ग्रेजुएट कॉलेज क्या लव जिहाद फैलाने के लिए लाया गया? उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी तरीके से ग्रेजुएट कॉलेज को स्थापित किया गया है। राधा गोविंद मंदिर पर कब्जा कर बनाया गया है व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। कॉन्फ्रेंस में साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि साक्षी में राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके साथियों ने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया है। अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने सवाल उठाया कि जब राधा गोविंद मंदिर की जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यही नहीं, पूर्व डीसी अमित कुमार उसके उद्घाटन में भी गए थे। पूर्व अधिवक्ता ने सवाल किया कि जिला प्रशासन इस अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? कब्रिस्तान कमेटी ने डीसी को भी नोटिस दिया है। कब्रिस्तान कमेटी के तरफ से उनके अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने डीसी विजया जाधव को भी नोटिस जारी की है और उनसे तमाम सवाल किए हैं। अखिलेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि रघुवर दास और उनके साथी कई सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां निर्माण किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी जमीन पर कब्जा कर सूर्य मंदिर बनवाया। राधा गोविंद मंदिर की जमीन कब्जा कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। नोटिस में डीसी से कहा गया है कि वह शहर में इन लोगों द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करें, वरना कमेटी उनके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन को कमेटी बनाकर कब्रिस्तान परिसर में जांच कराने का कोई अधिकार नहीं है। जेएनएसी के विशेष अधिकारी ने नहीं दिया जवाब। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस मामले में जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार को नोटिस दिया था। उनसे पूछा था कि संविधान और झारखंड के किस कानून के तहत जेएनएसी का निर्माण किया गया है। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी की जमीन टाटा स्टील के तहत नहीं आती तो उस पर नोटिस जारी करने का उनका कैसे अधिकार बनता है? कब्रिस्तान कमेटी को झारखंड अपार्टमेंट एक्ट के तहत नोटिस दी गई है। क्या कब्रिस्तान अपार्टमेंट एक्ट के तहत आता है? अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि साक्षी कब्रिस्तान के अंदर जो जर्जर ढांचे हैं उनकी मरम्मत का काम हो रहा है और जिला प्रशासन से लेकर जेएनएसी तक के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ये गलत है। जो है उसको 2016 में जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से नया आई ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए और एक्सपेंशन के लिए, वो उसको अपने जो एग्जिस्टिंग उनकी बाउंड्री थी उसके अंदर करना था। लेकिन टाटा जो है, यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं और यहाँ के जो डीसी हैं, उनकी मदद से टाटा ने उसको एक्सपैंड कर लिया, बढ़ा लिया अपनी बाउंड्री को। और इसी बाउंड्री को बढ़ाने के क्रम में उन्होंने डीसी की मदद से, चीफ मिनिस्टर की मदद से, दूसरे अधिकारियों की मदद से उन्होंने विमेंस कॉलेज को कब्रिस्तान के सामने शिफ्ट कर दिया। और ये मौका, ये जो मौका है, इसका फ़ायदा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास और उनके जो फ्रिंज एलिमेंट है उन्होंने उठाने की कोशिश की है। वो इमीडिएटली चले गए वहाँ पे। जैसे इन लोगों ने जो टूटे फूटे जो अंदर मकान थे या जो गिर गया था उसको बनाने की कोशिश की, वो चले गए स्पेशल ऑफिसर के पास और स्पेशल ऑफिसर से एक सो कॉज नोटिस दिलवाया कि आप बिना हमसे पूछे जो बना रहे हैं वो गैर कानूनी है। वो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है, वो तो जेएनएसी खुद ही गैर कानूनी है और जो कानून का हवाला वो दे रहे हैं वो कानून वहाँ लागू नहीं है क्योंकि ये गांव की ज़मीन है।
तो ये सीधा सीधी जो है रघुवर दास जी और उनके लोगों का कब्जा करो, जमीन कब्जा करो अभियान है। वो जानते हैं कि अभी वो पावरफुल हैं, वो मुसलमानों को धकेल सकते हैं और उनकी ज़मीनें कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतिहास है। उससे पहले सेम नेचर ऑफ लैंड जो है वो राधा कृष्ण मंदिर का है, जिसको उन्होंने कब्जा करवाया अपने लोगों से, और वहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसका कोई नक्शा पास नहीं हुआ, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुआ, उसको तोड़ने की कोई कोशिश स्पेशल ऑफिसर या DCs ने नहीं की, बल्कि उस समय जो लोग थे स्पेशल ऑफिसर और DC वो इनके साथ शामिल होकर उसको बनवाए। तो सेम नेचर, आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सेम नेचर ऑफ लैंड है। और ये लैंड टाटा के कमांड में नहीं है, टाटा खुद मानती है कि उसके कमांड में नहीं है। उसके बाद भी सब इतनी सारी जब बदमाशियाँ हुई हैं, तो ये बिल्कुल वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है कि एक कब्जा कर लिया, हमारा कुछ नहीं हुआ, तो कब्रिस्तान कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा हमारा। ये इनकी ऑडेसिटी है, इनकी इम्प्यूनिटी है कि हमारा कुछ नहीं होगा, मेरे खिलाफ तो FIR भी नहीं होता, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कब्जा करो अभियान है। इससे पहले भी भाजपा के कुछ लोगों ने खुशबू नगर कब्जा करने की कोशिश की है 90-91 में, जब रथ यात्रा निकला था और आप जानते हैं उस समय दंगे का माहौल, उसकी सृष्टि की गई थी भाजपा के लोगों के द्वारा, उस समय भी इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये बिल्कुल विशुद्ध भाजपा और उसके कुछ खास लोगों का, उसके कुछ खास नेताओं का जमीन कब्जा करो अभियान है। ये हम होने नहीं देंगे, ये अब होने नहीं देंगे। इसमें जितने कारक हैं जिसकी वजह से ये तमाशा हुआ, हम सबके खिलाफ जाने वाले हैं। फौजदारी कानून भी करेंगे, फौजदारी मुकदमा भी करेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि अब इसको बंद करिए। ये 100 सालों से टाटा की जो दास्ता है, टाटा की जो गुलामी हम कर रहे हैं, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, टाटा ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह सकते हैं, उसकी जो गुलामी चल रही है, इसको अब खत्म। बहुत सारी चीज़ें मैंने कही है कि आपको ये करना है, नहीं करोगी तो फौजदारी मुकदमा करेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि हम आपको दोषी मानते हैं कि आप रघुवर दास के साथ मिली हुई हो, भाजपा के लोगों के साथ मिली हुई हो और आप ये सारा कुछ करवा रही हो। नहीं करोगी फौजदारी मुकदमा करेंगे। उसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन तमाम लोगों को पार्टी बनाएंगे। जितने पुराने DC थे, अभी जो DC हैं वो टाटा, इन सारे लोगों को हम पार्टी बनाएंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स। यस, मेरा नाम अखिलेश है, निशांत अखिलेश, मैं वकील हूँ, आप जानते हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।